दीदी, आप कब आई यहाँ पर? भाभी, अभी मुझे आए 10 मिनट हुआ है। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप अचानक कैसे चली आई? भाभी, आप लोग को सरप्राइज देने चले आए। तो ठीक है, सरप्राइज, लेकिन आने से पहले फोन तो कर दी होती। फोन की नहीं, सीधे धमक पड़ी। ये तो ठीक नहीं है। कहीं भी जाया जाता है तो पहले से इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए। अब तो फोन का जमाना आ गया है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो फोन कर देना चाहिए था कि हम आ रहे हैं, और इस तरह कहीं पे नहीं आना जाना चाहिए। भाभी, ये तो हमारा घर है और इस घर में तो हम कभी भी आ जा सकते हैं। भाभी, मेरे लिए कोई औपचारिकताएं मत करिए। मुझे अपना घर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अचानक आ गई आप लोग से मिलने। मेरी बहुत इच्छा थी आप लोग से मिलने की, इसीलिए मैं चली आई और आप लोग को सरप्राइज देना था, इसीलिए मैं फोन कॉल भी नहीं की। भाई, मेरे लिए परेशान मत होइए। जो कुछ भी घर में बना हो वही मुझे दे दीजिए खाने पीने को। यदि कुछ खाना ना हो तो लाके दे दो। आ तो गई हैं, वापस भी नहीं कर सकते हैं। बिना बताए चली आई। आना ही था तो फोन कर दी होती। दीदी, किचन में कुछ भी नहीं बचा है। मैं सारे बर्तन मार धो के रख दी हूँ। छोटी, अब तो तुम जानती हो मेरे तो कमर में दर्द रहता है, अब मुझसे ज़्यादा काम तो होता नहीं है। जाओ कुछ बना के खिला दो। देखिए दीदी, अब हम जाएंगे नहीं किचन में। इतनी गर्मी में हम अब कुछ नहीं बनाने जाएंगे। मेरी किचन में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। दीदी, मैं तो कुछ नहीं बनाऊंगी। आपको बनाना है तो बना के खिलाइए, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। छोटी, ये कौन सी बात हो गई? जाओ बना के कुछ दे दो। दीदी, आप भी चल जाइए ना। आपको बहुत ज्यादा प्रेम सचाया है तो बना के खिला दीजिए। हमें इनसे प्रेम नहीं है और हम इनको खुद बना के नहीं खिलाएंगे। क्या हो भाभी, आप लोग आपस में क्या बात कर रही हैं? देखिए दीदी, आप साफ साफ बात सुन लीजिए। खाना किचन में अब नहीं है और हम सारे बर्तन मार धो के रख दिए हैं। अब हमारी हिम्मत नहीं है कि दोबारा किचन में जाएं और कुछ बनाएं। अब मेरे सोने का समय हो गया है, हम जा रहे हैं सोने। नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाभी, जाइए सो जाइए आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप मेरे लिए परेशान मत होइए। हम क्यों परेशान हो, हम तो अच्छे अच्छे को परेशान कर देते हैं। बिना बताए चली आई। भाभी, जाइए कमरे में आप सो जाइए। हाँ हाँ, हम तो जा ही रहे हैं कमरे में सोने। ऐसा थोड़ी है कि जाते ही कमरे में तुम सो जाएंगे। थके हैं, लगता है 1-2 महीने के लिए आई हैं। देखो, बैग पूरा ठसे ठस भरा है। देविका, अब तो हम किचन में जाके काम कर ही नहीं पाएंगे। देखो, जो जवान जवान लोग हैं वो तो किचन में जा ही नहीं रहे हैं। देविका, अब हमको बहुत बुढ़ापा आ गया है, हमसे काम धाम नहीं होता है। देविका, हम तुमसे यही कहेंगे कि जाओ किचन में अपने लिए कुछ बना लो। भाभी, आप लोग मेरे लिए परेशान मत होइए। भाभी, मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, वही खाना खा लूंगी। मैं अपनी फ्रेंड को बताई थी कि मैं आज आ रही हूँ। अच्छा, तो आप मोहल्ले में जाएंगी हम लोग का नाक कटवाने के लिए कि भाभी लोग खाना नहीं देती है? भाभी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो हमारे बचपन की फ्रेंड है। भाभी, उस घर से हम लोग का पारिवारिक संबंध है। मम्मी हमेशा उस घर में आती जाती थी, आंटी जी भी यहाँ पे हमेशा आती जाती थी। तो भाभी, इसमें नाक कटने जैसी कोई बात नहीं है। मेरी बचपन की फ्रेंड है। स्वीटी हमेशा यहाँ पे खाना खाती थी। क्योंकि आपको साफ साफ बता दे रहे हैं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो नाक मत कटवाइए। तो बिना बताए आप आ गई, ऊपर से हम लोग की बेइज्जती करवाएंगे कि भाभी लोग खाना नहीं देती है, भाभी लोग बना नहीं सकती है। भाभी लोग की पूरी उम्र बीत गई इस समय काम करते करते। भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप लोग मेरे लिए मत परेशान होइए। उस घर से हमारे पारिवारिक संबंध है, इसमें आप लोग की बेइज्जती क्यों हो जाएगी? मैं सब नहीं जानते हैं, लेकिन आपको उस घर में नहीं जाना है। भाभी, क्यों नहीं जाएंगे उस घर में? हम आप सब कह दिए ना कि आपको उस घर में नहीं जाना है। अभी आप कौन होती है हमको रोकने टोकने वाली? अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। आपकी माँ का जमाना नहीं रहा कि उनका चलेगा। इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। आप जाइए किचन में अपने लिए कुछ बना लीजिए। अपने लिए कुछ बनाइएगा तो मेरे लिए भी कुछ बना दीजिएगा। भाभी, आप लोग ये कैसी बात कर रही हैं? जब से मैं आई हूँ इस घर में एक गिलास आप लोग मुझे पानी भी नहीं दी, और ऊपर से बहस कर रही हैं आप लोग। भाभी, मम्मी नहीं है तो क्या आप लोग इस तरह व्यवहार करेंगे? मेरी बहुत इच्छा थी आप लोगों से मिलने की, आप लोग को देखने की, इसीलिए चली आई, प्राइज देने चली आई। आप लोग को बहुत खुशी होगी। देख रही हूँ आप लोग को तनिक भी खुशी नहीं हुई है। ठीक है भाभी, आप लोग को खुशी नहीं हुई, कोई बात नहीं है। आप लोग एक सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाई, कोई एक गिलास पानी भी नहीं दिया, तो बहुत दूर की बात है। मैं थकी हुई आई हूँ, उसे कह रही है कि जाओ किचन में अपने लिए कुछ बना लो। मेरी फ्रेंड है, मुझे वो बुलाई भी है, मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ, मुझे आप वहाँ जाने से भी रोक रही है। क्यों भाभी, क्या गलती कर दी है हम यहाँ आकर के?
हम बहुत गलती कर दी है क्या? भाभी माँ बाप नहीं है तो क्या आप लोग इस तरह व्यवहार करोगी? भाभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। भाभी आप लोग मेरे साथ आज बहुत ही गंदा व्यवहार की है। इस बात का दुख नहीं है कि आप लोग मुझे कुछ बना के क्यों नहीं दी है। ठीक बात है कि आप लोग थकी हैं और खाना बनाई थी, खत्म हो गया है खाना, कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि आप लोग मेरी फ्रेंड के घर मुझे जाने नहीं देना चाह रही है। प्लीज मुझे अपनी सहेली के घर जाने दीजिए। आप लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। स्वीकार कर रही हूँ कि मैं गलत समय पे आ गई हूँ, खत्म हो गया है। भाभी भी सारे बर्तन साफ कर दी है, थक गई होंगी। तो छोटी भाभी से भी कही, भाभी जाइए आप कमरे में आराम करिए, मैं यहाँ किसी को परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करिए। अच्छा त्रिया चरित्र करना शुरू कर दी, टंकी करने में तो आप बचपन से ही तेज थी। देखिए साफ साफ सुन लीजिए, बहुत ज्यादा त्रिया चरित्र करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए आप किचन में जाके कुछ नहीं बना सकती थी, पल्ले टोले में जाके आप खाना खाएंगी जाएंगी तो हम लोग का नाक नहीं कटेगा। हम लोग का नाक कटवाने आई है, हम लोग का नाक मत कटवाइए। नहीं कि किचन में जाके अपने लिए कुछ बना ले, दूसरे के घर चाटने पोछने जाएंगी, जाएंगे तो कौड़ी भर का नहीं है। आ रही थी कि भाभी लोग इनको बना बना के 56 प्रकार का भोजन परोस के दे दें। जिंदगी भर खाने की आदत है, जिंदगी भर जब लोगों की खाने की आदत पड़ जाती है ना तो इतनी आसानी से नहीं छूटती है। जब से इस घर में आए काम ही काम किए हैं। अम्मा भी पानी में हाथ नहीं डालती थी, आप हाथ क्यों डालेंगी क्योंकि आप ननद हैं। कि देविका बहुत बनाई खिलाए हैं, थक गए हैं, हम भी आराम करना चाहते हैं। अब हमको भी जवानी नहीं चढ़ी है कि दौड़ दौड़ के किचन में काम करेंगे। अभी आपको तो काम करने के लिए हम कह भी नहीं रहे हैं, आप तो लड़ाई कर रही हो। बात उठा उठा कर पुरानी बात क्यों नहीं उठाएंगे? अभी वो मम्मी का जमाना था ना, मम्मी का भी जमाना था, आपका भी जमाना था। अब वो जमाना खत्म हो गया है, अब हम लोग का जमाना आ गया है। तो कह रही हूँ इस घर में वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। वो कह दिए कि इस घर में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहेंगे कि जाइए अपने लिए किचन में कुछ बना के खा लीजिए। भाभी आप लोग चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाते हैं। हम कुछ नहीं चाहते हैं, अपने मन से आप आई थी और अपने मन से जाना चाहती है तो चली जाइए, आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। ये तो तय है, आपको मोहल्ले में चाटने पोछने हम जाने नहीं देंगे, वहाँ जाके आप भोजन ठूसेंगी, लेकिन यहाँ पर आप अपने लिए कुछ बना के खा नहीं सकती है। जानवर तो आपको कौड़ी भर का नहीं है। चाह रही है कि भाभी लोग आपको बना बनाया भोजन तैयार करके दे दें और आप ठूस लीजिए। बस बहा के त्रिया चरित्र कर रही है, नहीं कि किचन में जाके अपने लिए कुछ बना के खा ले, तो टपका रही है। ठीक है भाभी तो हम जा रहे हैं। कहीं ना देविका आई हो अपने मन से, जाओ अपने मन से। हम कौन होते हैं तुमको रोकने टोकने वाले? हम तुमको बुलाए थे और ना हम तुमको जाने को कहेंगे। यही कहोगी भाभी कह दी कि चली जाइए, भाभी के ऊपर तो 2 साल ऊपर पहले लग जाएगा। भाभी बुरी थी, बुरी है, हमेशा बुरी रहेंगी। और अब भाभी को अच्छी भी नहीं बनना है, फिर वही बात को कहेंगे आपका जैसा मन करे वैसा करिए। आई थी अपने मन से, चली जाइए अपने मन से। न हम आपको बुलाए थे न हम आपको जाने को कहेंगे, तो मन करे आप वो करिए। स्वतंत्र है सब काम करने के लिए। स्वतंत्र है भाभी, आप रोक टोक तो लगा रही है। सहेली के घर आप मुझे जाने नहीं दे रही है। हाँ वहाँ तो आपको जाने नहीं देंगे, आपका नाक मत कटवाइए। ये किचन में अपने लिए जो बनाना है बना लीजिए और ठूस लीजिए। भाभी बहुत दुख हो रहा है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। कि भाभी हम जा रहे हैं, हम बहुत गलती कर दी है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप दोबारा ये गलती मत करिएगा। देविका तुम रो क्यों रही हो? हाँ इतने दिन बाद मायके आई हो और भाभी लोग को देख करके रो रही हो। हाँ मैं समझ गई, ये खुशी के आंसू है। प्रिया ये आंसू भी बहुत अजीब होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि दुख के आंसू है या खुशी के आंसू है। ये अच्छी बात है ना, खुशी में भी आंसू आते हैं और दुख में भी। प्रिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये खुशी के आंसू है। दिन बाद मायके आई हूँ ना, इसीलिए आंखों से आंसू आ गए। प्रिया सच में ये खुशी के आंसू हैं। देविका मैं देखते ही समझ गई कि ये खुशी के आंसू हैं। खैर छोड़ो और ये गंगा जमुना बंद करो, अभी कुछ दिन यहाँ रहना है, भाभी लोग के पास खूब मिलना जुलना, एंजॉय किया जाएगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और रोना धोना बंद करो प्लीज। हाँ चलो खाना बनके तैयार है और तुम्हारे कारण हम लोग खाना नहीं खाए हैं। मम्मी कब से वेट कर रही हैं, मुझसे कह रही थी खा लो खा लो, देविका के आने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं बोली कि नहीं मैं खाना खाऊंगी तो देविका के साथ। तो क्या पता था
कि महारानी यहाँ पे गंगा जमुना हमारी खुशी के बहा रही है, यहाँ मिलन समारोह हो रहा है। देविका अब खुशी के आंसू मत बहाओ प्लीज। खाना खा के भाभी पास चली आना। भाभी देविका को ले जाए खाने पे, मम्मी बुलाई है। हाँ हाँ आपकी सहेली है तो ले जाइए। अभी प्रिया के साथ चले जाए। हाँ हाँ चली जाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप मत जाइए। ठीक है भाभी, तो देविका को ले जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए। छोटी लग रहा है कुछ ज्यादा ही बोल दिए। थोड़ी भाभी जो बोली ठीक की है। अभी कही है ना, बिल्कुल सही कही है। अब यहाँ दोबारा नहीं आएंगी। तो अचानक आके टपक पड़ती है ना, अब नहीं आएंगी। नहीं छोटी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको। मुझे लगता है मैं बहुत गलत की हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारी छोटी ननद है, हमको उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। दीदी आपका भी गुस्सा ना उबलते पानी जैसा है, बाद में आप शांत हो जाएंगी। नहीं छोटी, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सब चीजें उसका पीछा करती है। दीदी ये बताइए आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जब आई तो देविका रो रही थी। देविका चाहती तो सारी बातें बता सकती थी, देविका कुछ भी नहीं कही। हाँ दीदी बात तो सही है, जो भी हो हम लोग अच्छा व्यवहार नहीं किए हैं। अच्छे इतने भी मत बनो कि लोगों को बुरा लगने लग जाओ। मनपसंद शख्स हर मर्ज का इलाज होता है। खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर साथ देते हैं। सबको वक्त देना भी वक्त की बेइज्जती है। हद उसके लिए पार करो जिसके लिए तुम बेहद हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।